जैसलमेर को राजस्थान का गोल्डन सिटी कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश निर्माण पीले बलुआ पत्थर से हुआ है। इसकी सुंदरता में थार रेगिस्तान की निकटता भी शामिल है। आज हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे कि वहां कैसे पहुंचें, रहने और खाने के विकल्प क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने दिनों की आवश्यकता है ताकि आप एक अच्छे बजट के तहत पूरा आनंद ले सकें। जैसलमेर हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है क्योंकि यहां घरेलू हवाई अड्डा है, ट्रेन या सड़क मार्ग से भी। हमने रोड और अपना वाहन लिया क्योंकि सड़क रेगिस्तान से होकर गुजरती है और अपने दोनों तरफ रेगिस्तान के साथ ड्राइव करना आपको एक अलग दुनिया के अनुभव में ले जाता है। हम आपको यहां से ड्राइव करने की सलाह देंगे। दिल्ली से जैसलमेर की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है, लेकिन निरंतर ड्राइव व्यस्त होगी, इसलिए हम जोधपुर में रुकने की सलाह देते हैं। और यदि आपके पास समय है तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किले, जसवंत टाड़ा का आनंद ले सकते हैं। दोनों सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उम्मेद भवन पैलेस जहां राजा रहते हैं, लेकिन अधिकांश हिस्से को एक रिसॉर्ट में बदल दिया गया है और जो हम आप देख पा रहे हैं वह एक संग्रहालय है। जोधपुर से जैसलमेर 4 घंटे की ड्राइव है। जैसलमेर के लिए हमें 2 रातें चाहिए, क्योंकि जोधपुर से हम जल्दी चल सकते हैं और दोपहर तक जैसलमेर पहुंच सकते हैं। किसी भी अच्छे रेस्तरां में अपने दोपहर के भोजन का आनंद लें। यहां का खाना थोड़ा मसालेदार है। रोटी चूरमा एक प्रसिद्ध व्यंजन है। सीधे सैम सैंड ड्यून्स की ओर जाएं, जो अधिक व्यावसायिक है। शांतिपूर्ण रेत के टीलों के लिए आप खोज सकते हैं 1 खुरी रेत के टीले, 2 लखमणा रेत के टीले, 3 कनोई रेत के टीले। घूमने का सर्वोत्तम समय है सर्दियां अक्टूबर से फरवरी, वसंत मार्च से अप्रैल। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और बरसात के मौसम में बहुत उमस होती है। सैम में आप डेजर्ट कैंप ले सकते हैं, जो आपके ठहरने, भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों एक संक्षिप्त पैकेज का ख्याल रखेगा। शाम को आपके पास बहुत समय होता है और आप डेजर्ट जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। वहां आपको ऊंट की सवारी, पैराग्लाइडिंग और सुंदर सूर्यास्त का आनंद मिलेगा। अगले दिन रेगिस्तान का सूर्योदय देखकर आप तनोट माता मंदिर और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, जिसे अवश्य देखना चाहिए। तनोट जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो आप अपनी कार की टंकी को जैसलमेर या रामगढ़ में भरवाएं, क्योंकि इन दोनों शहरों के अलावा और कहीं कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो यह ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है। तनोट माता मंदिर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रसिद्ध हुआ। जैसा कि आपने सनी देओल की फिल्म बॉर्डर में देखा होगा कि मुट्ठी भर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के टैंक बटालियन के हमले को नाकाम कर दिया था। हम तनोट माता मंदिर पहुंचे। तनोट माता ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने कई हथगोले दागे थे, लेकिन तनोट में कोई भी विस्फोट नहीं हुआ। इसीलिए मंदिर का रखरखाव बीएसएफ द्वारा किया जाता है और पुजारी भी बीएसएफ कैडेट है। यकीन मानिए, स्थानीय कहावत के अनुसार युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान के जनरल ने यह देखने के लिए तनोट का दौरा किया कि उनकी हार का कारण क्या था। आपको एक बोर्ड दिखा रहा हूं जो सीमा यात्रा के समय को दर्शाता है। सीमा पर जाने के लिए आपको बीएसएफ कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी। एक फॉर्म भरें और वे आमतौर पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, जिसे आप सीमा से लौटने के बाद ले सकते हैं। अपना दस्तावेज लेना न भूलें। यह भी याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातों में से एक है। हाँ, आपकी कार पाकिस्तान सीमा पर जाएगी। हाँ, यह वास्तविक है। सीमा से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा और उनकी चौकी को आसानी से देख सकता है। हमें चौकी की छत पर खड़े पाकिस्तान रेंजर की एक झलक भी मिली, जिसे हमने आपके लिए क्लिक किया था। फिर रास्ते में लौटते समय आप लोंगेवाला के शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यह स्थान युद्ध के बाद से वैसे ही रखा गया है। आप युद्ध में नष्ट हुए वाहन देख सकते हैं, भारतीय टैंक जिनका उपयोग युद्ध में किया गया था। युद्ध में पकड़े गए पाकिस्तानी टैंक को भी देखा। इसमें ग्रैट एयरक्राफ्ट भी देखा जा सकता है, जो उस समय रात में नहीं लड़ सकता था और इसीलिए रात में भारतीय वायुसेना मदद नहीं कर सकी। पूरी रात युद्ध चलता रहा। बॉर्डर फिल्म की शूटिंग इसी आसपास के क्षेत्र में की गई थी और बंकर में बॉर्डर फिल्म अभी भी लोंगेवाला में दिखाई जाती है। मन में महान देशभक्ति की भावना और नम आंखों के साथ हम सूर्यास्त देखने के लिए जैसलमेर के रेत के टीलों पर लौट आए। इसके साथ ही मरुस्थल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा समाप्त हो गई।